बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो ओव्यूलेशन तक तो अपने डाइट का पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन पूरा हो जाता है उनको लगता है यस उनका काम खत्म हो गया। और यहीं पे आप गलती कर रही हैं। आप बहुत अगर कैजुअल हो जाती हैं और अपना पूरा ध्यान नहीं रखती हैं जो सही तरीके से रखना चाहिए, देन इम्प्लांटेशन में इश्यूज आते हैं। तो आज मैं आपको 6 ऐसे फूड के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा कुछ और फूड के बारे में भी बताऊंगी जो इम्प्लांटेशन डेज में खाने नहीं होते और खाने होते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज में अपने प्रोजेस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं, इम्प्लांटेशन को कैसे मदद करें और जल्दी कंसीव कैसे करें, आइए सीखते हैं आज के एपिसोड पे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। ओव्यूलेशन के बाद आपकी बॉडी में होता क्या है? आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को रिलैक्स करने, यूट्राइन लाइनिंग जो अब तक एस्ट्रोजन ने बनाई थी उसको प्रोटेक्ट करने, रिसेप्टिव बनाने का काम करता है। रिसेप्टिव रहती है तो वो भ्रूण को ग्राह्यता से ले पाती है और उसको रोपित भी कर पाती है। लेकिन इस राह में रोड़े हैं इन्फ्लेमेशन, आपका गलत खानपान से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ये जो बड़ी संवेदनशील प्रक्रिया है ये अड़चन की वजह से रुक जाती है और आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। अब आप कितने भी इलाज ले रहे हो, कितने प्रिकॉशंस ले रहे हो, लेकिन ये छोटी चीज़ मिस की, वहीं पर आप बार बार मिस्टेक करते जाते हैं और कंसीव नहीं होता है। तो इस समय किन फूड को आपको नहीं खाना है वो आप सुन लीजिए। थोड़ी अमाउंट भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। नंबर 1 फूड है कोल्ड या रॉ आइटम्स। अब कोल्ड और रॉ का परिभाषा क्या है यहाँ पर इस संदर्भ में उसे समझ लीजिए। जैसे हम दही फ्रिज में रखते हैं, रायता चटनी फ्रिज में रखते हैं और भी चीज़ें फ्रिज में रखते हैं और खाना जब सर्व करते हैं तो उसको डायरेक्टली हम सर्व कर देते हैं। ये गलती ना करें। फ्रिज से निकाली हुई रेफ्रिजरेटेड चीज़ों को तुरंत ना खाएं और इसमें ठंडा पानी आइसक्रीम भी आता है, क्योंकि अगर हम आयुर्वेद को समझें तो आयुर्वेद ये कहता है कि गर्भ स्थापन के समय उष्णता, शरीर को थोड़ी वार्मथ, नरिशमेंट चाहिए होता है। ठंडा नहीं करना है बॉडी को उस समय। आपको फ्रिज से तुरंत निकाल के फ्रूट्स काट के खा लिए या आपको ठंडे फ्रूट्स पसंद है, ये चीज़ें वहाँ गलत साबित होंगी आपके लिए। तो ठंडे फूड मत खाइए और बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें खाने की आदत होती है। कई लोग जैसे रैप्स बना रहे हैं, सैंडविचेस बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी रॉ सब्जियां डाल दी। थोड़ी मात्रा में रॉ सैलेड्स ज़रूरी होता है फाइबर इनटेक के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप रॉ सब्जियां खा रही हैं वो भी अच्छा नहीं। दूसरी चीज़ है कैफिनेटेड चीज़ें। कैफिनेटेड चीज़ों में क्या आता है? जिन चीज़ों में कैफीन है, चाय में है, कॉफ़ी में है, ग्रीन टी में भी कुछ मात्रा में होता है, लेकिन उतना बॉडी एडजस्ट कर जाती है, बहुत ही कम होता है। इसके अलावा चॉकलेट्स में होता है एंड इन चीज़ों से बने हुए फूड आइटम्स में होता है। तो आप कैफिनेटेड चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये जो कैफीन है आपके बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन बन रहा है उसके लेवल को डाउन कर देगा। 2022 के फर्टिलिटी रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग कैफीन ज़्यादा लेते हैं उनके इम्प्लांटेशन आउटकम 26% कम होते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही घातक है, उससे शायद आप अवेयर होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी राय लिखिएगा कि शुगर और मैदा, ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत सारे फैंसी फूड में डलती हैं और इनसे बहुत सारे फैंसी एंड टेम्पटिंग फूड बनते हैं। डोनट्स हैं, पेस्ट्रीज, भले देखने में कितनी ही आकर्षक हो लेकिन ये शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, इंसुलिन स्पाइक देते हैं और ये इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो वाइट शुगर जो है और मैदा इस समय 100% बंद होना चाहिए। अगर आपको मीठे की तलब है तो छुहारे का पाउडर मार्केट में आता है, कोकोनट शुगर मार्केट में आता है, हनी है, थोड़ी मात्रा में गुड़ भी आप ले सकते हैं, लेकिन गुड़ को भी हम अवॉइड करना बोलते हैं। खजूर ले सकते हैं। तो मीठे को हमको रिप्लेस करना है, शक्कर गुड़ से थोड़ा बचना होगा। वाइट ब्रेड अवॉइड करनी है, ब्रेड टोटली आप अवॉइड कर सकते हैं, मिठाइयाँ अवॉइड करनी है और जो भी मठरी पेस्ट्रीज जो आती है मार्केट की वो अवॉइड करनी है। चौथा फूड पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी बताना चाहूँगी। हार्वर्ड की स्टडी है 2021 की कि जो आप ट्रांस फैट वाली चीज़ें खाते हैं जैसे कि प्रोसेस्ड हो गया या फ्राइड चीज़ें हो गई, हार्वर्ड स्टडी में ये देखा गया कि इम्प्लांटेशन फेलियर 35% बढ़ जाता है जो लोग इन फूड को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो आपको प्रोसेस्ड नहीं खाना है, कुछ भी हेल्दी फैट जाना चाहिए। नट्स सीड्स ले लीजिए, उनके लड्डू बना लीजिए, उनका स्नैक्स बना लीजिए, लेकिन जंक और प्रोसेस्ड को टोटल
नो बोलना होगा। पांचवा जो हार्मफुल फूड है ओव्यूलेशन के बाद आपको उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है वो है एक्सेसिव मसाले। लाल मिर्च सब्जी में यूज ही नहीं करनी, तीखे के लिए काली मिर्च यूज करनी है। इसके अलावा अजवाइन का इस्तेमाल कम करना है, आपको ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस क्रिएट करने का काम कर इम्प्लांटेशन कंडीशन के लिए स्पेशली फेवरेबल नहीं होता। तो अजवाइन की कोई चीज ले रहे हो तो आप उससे रोक सकते हैं इम्प्लांटेशन डेज में। इसके अलावा पाइनएप्पल और कच्चा पपीता भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि इसमें जो तत्व होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और यूट्रस को कंट्रैक्शंस देने का काम करते हैं, जबकि हमको वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन स्टेबिलिटी में हो सके। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। खूब गरम मसाला, बहुत थिक और हैवी ग्रेवीज वाली सब्जियां भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं, लीवर को डिस्टर्ब करती हैं, तो हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है ना डाइजेशन से, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको इम्प्लांटेशन पे असर नज़र आता है। कई लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है और इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। अल्कोहल अगर आप लेते हो तो इम्प्लांटेशन फेलियर होगा। लेकिन एरेटेड ड्रिंक्स, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं ना, आम आदमी जो यूज़ कर रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स, उन लाइट ड्रिंक को लेने से भी इम्प्लांटेशन रिस्क 20% बढ़ जाता है। तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीनी है, और अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं तो उसे भी आप बंद करें। अब बात करते हैं उन थेरेप्यूटिक फूड की जो आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने वाले हैं। वार्म एंड नरिशिंग एंड ग्राउंडेड फूड, जिसमें थोड़ा सा हेल्दी फैट मिला हुआ हो, देसी शुद्ध घी की तरह। सूप ले सकते हैं आप, दलिया खिचड़ी ले सकते हैं, मिलेट्स का कोई भी सूप या दलिया आप ले सकते हैं जिसमें सब्जियां दालें ये भी मिक्स हो। घबराएं नहीं, मिलेट्स को भिगोकर आप पकाएंगे तो वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको ढेर सारा न्यूट्रिशन देगा और आपकी आंतों को स्वस्थ रख के हार्मोन का बैलेंस बना देगा। अच्छी क्वालिटी के ऑयल फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए कुकिंग में, मालिश में। तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें नरिशिंग हैं, इनका आप इस्तेमाल करें। कोई भी चीप क्वालिटी का ऑयल यूज ना करें। तीसरी चीज़ है कि आपको सीड्स जरूर खाने चाहिए। सीड साइकिल के मेरे वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मंचिंग में ही नॉर्मल सीड्स यूज कर सकते हैं। चौथी जरूरी बात कि जितना शांत दिमाग होगा ना, इम्प्लांटेशन सक्सेस उतना ही अच्छा होगा। अब IVF है चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी है, जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्यूरियोसिटी पे क्यूरियोसिटी आपकी आती जाए। तो अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो ऐसे में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और इम्प्लांटेशन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो मन को शांत रखना, प्राणायाम कीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए 10 से 6 बजे तक की, और थोड़ा योगा कीजिए। तो ये 4 काम आपको करने हैं इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए, और जो फूड अवॉइड करने हैं, अगर इसको फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।